बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, क्योंकि ये खबर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी और आज वो काम मुकम्मल हो गया है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से शुरुआत करते हैं कि एएसआई ने आज वो तस्वीरें रिलीज की हैं जो ताजमहल को पर्टेन करती हैं और उन 20 कमरों को लेकर वो तस्वीरें सामने रखी गई हैं जिनको लेकर हंगामा पिछले कई दिनों से था और मामला अदालत तक भी चला गया था। आज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि रखरखाव भी हो रहा है, काम भी किया जा रहा और तस्वीरें पहले ही पब्लिक डोमेन में थी, आज दोबारा रिलीज किया। लेकिन मामला यहां थमता हुआ नजर नहीं आया। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर भी आज मुकम्मल सर्वे हुआ और सर्वे मुकम्मल होने के साथ ही दावा और जवाबी दावा भी पेश किया गया। जहां वजू खाने के अंदर शिवलिंगम के मौजूद होने की खबरें सामने आई, वहीं पर सबने कहा कि इंतजार कीजिएगा क्योंकि मामला अदालत का है और अदालत की तरफ से ही बात सामने रखी जाएगी। सियासत काफी ज्यादा पूरे मुल्क के अंदर इस पूरे मामले पर गर्म है। सीधे अपने साथी के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट जरा अपडेट कीजिएगा कि सबसे पहले जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने तस्वीरें शाया की हैं वो किस किस इलाके की हैं, किन कमरों की है ताजमहल की, क्या जो पिटीशन दायर किया गया था इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जिस पर काफी बहस हुई और बाद में यह कहा गया कि जनाब जाके पीएचडी पहले कीजिएगा, बाद में वापस रिसर्च के साथ आइएगा, क्या अब यह चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है या फिर यह भी माना जाए कि अब एक और रास्ता खुला है ये तस्वीरें आने के बाद जो ताजमहल को पर्टेन करता है? और जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद पिछले कई दिनों से सुर्खियों के अंदर है, क्या आपको लग रहा है कि अब दोनों तरफें खामोश बैठेंगे और एक दूसरे पर कोई बात नहीं होगी? आसिफ क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आसिफ क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है, सवाल दोहराइए जी। ये बताइएगा कि क्या कुछ पूरी कहानी है जहां तक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कौन कौन सी तस्वीरें उनकी तरफ से सामने रखी गई? क्योंकि मामला अदालत के सामने भी था, वहां पर यह वाइंड अप हो गया था केस। और ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर क्या मुकम्मल सर्वे हो गया है? और जो खबर है कि वजू खाने में शिवलिंगम निकला है, किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पा रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं लेकिन मिलते जुलते मामलात हैं। एक तो ये कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला था तकरीबन 3 दिनों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। 14, 15 और आज 16 तारीख मिलाकर आप देखेंगे तो इन 3 दिनों के दौरान जो काबिलियत के हामिल हैं, 14 तारीख को 8 बजे से 12 बजे तक सबसे पहले सर्वे का आगाज किया गया और 4 घंटों में से तकरीबन 3 घंटे 40 मिनट तक सर्वे चला। कल जहां तक 15 मई की बात है तो कल एक बार फिर से 8 से 12 बजे के अदालती अहकामात के मुताबिक दोबारा सर्वे हुआ और वो तमाम कंट्रोवर्सीज, वो जो सवालात थे और जो अर्जी गुजार ने अदालत के सामने बात रखी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कि मस्जिद एक कदीम शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है, 1699 में औरंगजेब की तरफ से यहां मंदिर को डिमोलिश किया गया, इन्हदामी कार्रवाई की गई, जिसके बाद इस मस्जिद को तामीर किया गया और ये सारी चीजें सामने थी। इसके बाद क्या होता है कि आज का दिन भी काफी अहमियत का हामिल, चूंकि 14 और 15 तारीख की तरह आज सुबह भी 8 से 12 बजे के दरमियान यानी 4 घंटे जो मुकर्रर किए गए थे, सर्वे का तीसरा दिन था। लेकिन आज जो टीमें थी जिनमें एएसआई के मेंबरान थे, जिनमें मकामी सतह पर काशी की इंतजामिया थी, खुद जिला मजिस्ट्रेट थे, इसके अलावा दोनों फरीकों की बात भी सुननी थी, उनको साथ लिया गया था मुसलसल आज तीसरे दिन, जिनमें मुस्लिम फरीक भी था और हिंदू फरीक भी थे। आज जब सर्वे मुकम्मल हुआ, हालांकि जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उससे पहले किसी तरह की कयास सरैयां जो है वो लगाना इंतहाई मुश्किल भी है और जरूरी इसलिए भी नहीं है चूंकि अदालत के सामने बात जरूर दोबारा जा रही है। लेकिन यह बात जरूर है कि आज हिंदू फरीक की जानिब से जब सर्वे मुकम्मल हुआ तो के सोहनलाल आर्या हैं जिनने सबसे पहले इस मामले को सुर्खियों में लाया था, सबके नोटिस में लाया था, जो अदालत का रुख कर रहे थे, जिनने सबसे पहले अर्जी दायर की थी। वो अर्जी गुजार हैं के सोहनलाल ने सबसे पहले कहा कि आज जब तालाब का पानी, जहां सर्वे चल रहा था, वजू खाना जिसे बनाया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से, वहां सर्वे मुकम्मल हुआ तो तालाब का पानी खत्म होते ही जब कैमरों का भी यहां पर इस्तेमाल हाई डेफिनेशन कैमरों का किया जा रहा था तो पता चला कि एक यहां पर शिवलिंग जिसका साइज तकरीबन, जिसका व्यास 12.8 फीट के आसपास बताया गया, जो हिंदू फरीक का दावा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये रिपोर्ट में सामने आएगी। जो रिपोर्ट अब मकामी सतह पर तैयार कर ली गई है, जब यह बयान सामने आया हिंदू फरीक की तरफ से कि सोहनलाल आर्या ने कहा कि यहां पर शिवलिंग मिला है और इसका मतलब यह है कि आज का दिन सबसे अहम है तमाम हिंदुओं के लिए और वो जो एक कदीम मांग थी वो आज बिलाखिर पूरी होती नजर आ रही है। ये एक तरफ का दावा था। इसके कुछ मिनटों बाद ही मुस्लिम फरीक सामने आया और मस्जिद कमेटी के जो जिम्मेदारान थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि जब सर्वे हुआ वो भी वहां पर मौजूद थे, एएसआई के अराकीन के साथ वो भी थे, काशी की इंतजामिया के साथ थे, यूपी पुलिस के साथ वो थे,
उनकी नजर में कोई ऐसी चीज नहीं आई है। ये सब हवाई बातें हैं, यानी सिरे से इस दावे को जो हिंदू फरीक कर रहे थे उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब आगे क्या होगा, इसमें रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो रिपोर्ट कल मकामी सतह पर जो कोर्ट के सामने भी रख दी जाएगी। लेकिन यह मामला इससे पहले कि सिविल कोर्ट तक पहुंचता, आज जब शिवलिंग मिला, इसकी बात या ये दावा जब सामने आया, तो जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के विष्णु, उनकी तरफ से भी कहा गया कि अब वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, यानी जो पानी जब खत्म किया जा रहा था, ये पता लगाने के लिए कि क्या यहां पर कोई शिवलिंग है, कोई तारीखी एतबार से ये मकाम अहमियत का हामिल है, हिंदुओं के लिए मजहबी मकाम है या नहीं, इस बात का जब पता लगाया जा रहा था, तो इस फौरन दावे के बाद कि यहां पर शिवलिंग मिली है, 12.8 फीट जो है इसका साइज है, तो वो सिविल कोर्ट चले गए और सिविल कोर्ट से एक ऑर्डर निकला है जिसमें 2 बड़ी अपडेट्स हैं, वो इस वक्त अपने देखने वालों को बता दें। एक तो ये कि जहां पर कहा गया कि शिवलिंग मिला, उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया, सिविल कोर्ट का यह ऑर्डर है, बल्कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है। सिविल कोर्ट ने एक तो यह कह दिया। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया, अदालत के इस फैसले के फौरन बाद दूसरा बड़ा कदम उठाते हुए वजू पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी जो वजू खाना था जहां पर आप रोज देखते थे कि नमाजियों की भीड़, बिल्कुल उसको रोक दिया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ वजू रोका गया है, बल्कि एक और इस ऑर्डर में जो चीज मेंशन की गई है वो ये है कि सिर्फ 20 लोग, जिला मजिस्ट्रेट ने जो फैसला लिया है, सिर्फ 20 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे इस मस्जिद के अंदर, जिसमें अब तक हजारों लोग एक साथ नमाज अदा करते थे। अब यहां से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद कमेटी ने दूसरी तरफ फैसला यह किया, चूंकि एक तरफ दावे किए जा रहे थे और मस्जिद कमेटी ने अपने वकला हजरात को साथ लिया, वो अदालत उज़्मा पहुंच गई है। कल का दिन अहमियत का हामिल इसलिए भी है चूंकि 3 दिन सर्वे चला है, 4 और आज 2 घंटे, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे सर्वे मुकम्मल हुआ और कल सुप्रीम कोर्ट में इसमें समाअत होगी। अगर यह दावा सही साबित होता है तब भी यह केस बहुत लंबा खींचने वाला है, लेकिन मुस्लिम फरीक ने उस पहले दावे को मुस्तरद कर दिया है जो हिंदू फरीक की तरफ से और सोहनलाल की तरफ से कहा गया कि यहां पर शिवलिंग मिली है। अब इसके साथ का जुड़ा हुआ दूसरा केस और दूसरा सवाल जो आपने किया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर कल नजरें रहेंगी कि वहां पर क्या जजमेंट है, क्योंकि कुछ कानून के जानकारों से हमारी बात हुई है, जो कानून के माहिरीन हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि तकरीबन 30 साल पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो अदालत उज़्मा के सामने रखा गया था और अदालत ने उस वक्त भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि किसी जमीन का, किसी मजहबी मकाम का, रिलीजियस प्लेस का, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके नेचर को और उसके कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जा सकता। और 30 सालों बाद भी यह तवक्को की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को दोबारा बदल दे, शायद इस पर आगे मामलात न बढ़े। दूसरी बात जो आपने ताजमहल के हवाले से पूछी है, तो इसमें जो एएसआई की तरफ से अब तक कहा गया है, दरअसल एक स्टेटमेंट सामने आया। यह स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया जब रजनीश कुमार हैं, बीजेपी के एक लीडर हैं, 12 मई को यानी इसी महीने को उनकी तरफ से एक दावा किया गया कि कदीम शिव टेंपल के ऊपर जो है ताजमहल खड़ा किया गया और ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि यहां पर रिलीजियस टूरिज्म है या टूरिज्म को फरोग दिया जाता है। इसलिए मोहब्बत की इस इमारत को, यानी ताजमहल के, इसकी हकीकत क्या है, हिस्ट्री का पता लगाने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए थी। तो उन्होंने जब ये मामला उठाया, साकेत गोखले हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, स्पोक्सपर्सन भी हैं, उन्होंने एक आरटीआई फाइल कर दी है। उन्होंने एएसआई से जवाब मांगा है कि वो फौरी तौर पर बताए ताजमहल की प्री हिस्ट्री क्या है और पोस्ट हिस्ट्री, जब से ये दावे किए जा रहे हैं और कंट्रोवर्सीज हैं कि यहां पर भी एक कदीम मंदिर था। अब जाकर जो बयान सामने आया है उसमें 22 तस्वीरें सामने आई हैं स्टेटमेंट के साथ। इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से 22 तस्वीर जो है वो बीके सिंह, जो कि खुद जो कंसर्न्ड है एएसआई से, आगरा के अंदर वो जिम्मेदारी इस वक्त संभाले हुए हैं, उन्होंने 2 बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। एक तो ये कि जो जेरे जमीन 22 कमरे थे ताजमहल के, उनकी हिस्ट्री का पता लगाने के लिए और जो कमरे हैं उनकी मुरम्मत कैसे की जाए, उसकी एक तो डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी हैं। दूसरा, उन 22 तस्वीर के मुतालिक ये क्लियर कर दिया गया है कि इनको रेनोवेशन का काम जारी है और जो कंट्रोवर्सीज थी उनके जवाब में ये स्टेटमेंट उनको मजबूरन जारी करना पड़ा है। यानी एक तरह से वो तमाम जो कंट्रोवर्सीज थी, वो दावे थे, उन पर फिलहाल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि दोनों इश्यूज काफी ज्यादा टाइट थे, लेकिन फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर ये माना जा रहा कि जो अजय मिश्रा है, कमिश्नर ने अपॉइंट किया गया था, उनका माना कि 80% चांसेस है कि वो कल अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने रख दे। फिलहाल